इसके पहले कि हम फारूक आजम उमर फारूक बिन अल खत्ताब के कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि जो कन्वर्जन हुआ फारूक आजम का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट रहा इस्लामिक हिस्ट्री में। द कन्वर्जन ऑफ उमर फारूक हैज चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसके पहले कि हम डिटेल डिस्कशन करें उनके कन्वर्जन के बारे में, हम अपने व्यूअर्स को यह बताना चाहेंगे कि ये जो बानु हाशिम का जो क्लान था, जो खानदान था, और ये जो कुरैश का खानदान था, ये लोग आपस में रिश्तेदार थे, खानदान थे, एक ही कुनबे के थे, एक ही क्लान के थे। और ये जो कुसाए ये जो नस्ल जो चली, उस वहाँ से ये उनके 3 लड़के जो अब्द अल उज़ा, अब्द मनफ 480 सी और अब्द अल डार, तो अब्द अल डार से ये जो आगे जनरेशन चली, अब्द शम्स, उमैया, हर्ब, अबू सुफियान, मुआविया, और अब्द मनफ से जो आगे जनरेशन चली अल मुतालिह, हाशिम, और उसके बाद चली अब्द अल मुतलिब, और उसके बाद अब्दुल्ला 545 सी, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब्द अल उज़ा से जो जनरेशन आगे चली असद, खुवैलिद, उसके बाद अल अवाम, और लड़की में खतीजा, अल जुबैर। तो ये पूरा एक शिजरा है। तो इसलिए ये इल्यूजन्स नहीं होना चाहिए कि माविया के लोग या अबू सुफियान के लोग ये अलग थे, अलग उसमें थे। वो सब एक ही ख़ानदान और एक ही क्लान से जुटे हुए लोग थे। अब्द अल मुतलिब से और भी जो लड़के हुए, अबू लहब, अबू तालिब, अल हरीत, और फिर अबू तालिब से उकैल, हज़रत अली, जाफ़र, और फिर उसके बाद हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ये जो शिजरा आया, इस शिजरे को हमने इसलिए मुनासिब समझा बताना कि आगे हिस्ट्री को समझने में आसानी होगी। उमर फारूक, जिसे फारूक आजम भी कहा जाता है, ये 10 सहाबा में इनकी गिनती होती है, जिसको हमारे प्यारे नबी पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने 10 जन्नती जिसको कहा, और कि ये 10 सहाबा हमारे जन्नती हैं, उसमें उमर फारूक, फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु भी शामिल हैं। हिज पर्सनल नेम वॉज उमर, और फारूक जो है, ये फारूक वॉज हिज टाइटिल। तो फारूक उनकी टाइटिल थी और नाम उनका उमर था। इब्न अल खत्ताब हिज फैमिली नेम। तो ये भी कहा जाता है कि उमर इब्न अल खत्ताब। उमर बिन अल खत्ताब ये बहुत ही मजबूत कदकाठी के थे, बहुत ही बहादुर थे, जंगजू थे, और बहुत ही वेलफेयर करने वाले शख्स थे। और इनका बड़ा दबदबा था अपने क्लान में, अपने ख़ानदान में, मक्का में।
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब उन्होंने काबा में जो बुत थे जब उनका विरोध किया, अपोज किया और कहा कि ये पावरलेस है, थॉटलेस है, स्पीचलेस हैं, ये किसी का बुरा या भला नहीं कर सकते, इनके अंदर कोई पावर नहीं है, तो जो कुरैश के कुछ लोग थे वो उनका विरोध करने लगे, उनकी मुखालफत करने लगे। तो जो मुखालिफिन थे उसमें सबसे आगे नाम उमर फारूक आजम का आता है। दरअसल फारूक आजम हजरत उमर फारूक को यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि जो मक्का के लोग हैं, जो मक्का का कल्चर है, मक्का का ट्रेडिशन है, मक्का की रिचनेस है और मक्का के जो लोग हैं इनको कोई नुकसान पहुंचे। और जब लोग मुसलमान होने लगे और जब लोग इसका विरोध करने लगे और उनको इस बात की तकलीफ होने लगी कि जो काबा में बुत रखे हुए हैं, जो काबा में बुत हैं, हुबल हैं, अल्लात है, अलउज़ा है, मनात है, इसका विरोध प्रॉफिट कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ हो गए और तरह तरह की उन्हें धमकी और अजियत देने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग जिन्होंने कन्वर्जन किया, इस्लाम कबूल किया, वो अबिसीनिया में जाकर उन्होंने असाइलम लिया, जिसका उस समय किंग नीगस था। तो उमर फारूक को यह बात अच्छी नहीं लगी कि मक्का में जो वो लोग हैं, जो कुरैश के लोग हैं, वो इस बात के लिए कैपेबल हैं कि वो इनकी हिफाजत करे। और उनको ये अच्छा नहीं लगा कि अबिसीनिया के किंग, वहाँ के बादशाह, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ जाकर मक्का के लोग असाइलम लें, मक्का की डिस्ग्रेस होती है। तो इससे उमर फारूक को काफ़ी नाराज़गी थी। एक दिन वो तलवार लेकर इस नीयत से गए कि वो प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर देंगे। इस नीयत से वो तलवार लेकर निकले और रास्ते में ऑन द रोड टू द मक्का ही वॉज मेट बाई नुआम इब्न अब्दुल्ला, और वहां पर रास्ते में उनकी मुलाकात नुआम इब्न अब्दुल्ला से हुई। जब अब्दुल्ला को यह पता चला, नुआम इब्न अब्दुल्ला को जब यह पता चला कि इस नियत से उमर जा रहे हैं, तो नुआम ने कहा कि ओ उमर, बाय गॉड यू हैव डिसीव्ड योर सेल्फ, कि तुम धोखे में हो। वाई डोंट यू रिटर्न टू योर होम एंड एट लीस्ट सेट इट स्ट्रेट, कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते और अपना घर ठीक क्यों नहीं करते। When Umar Farooq learned that his sister Fatima and her husband Said ibn Zaid had already been converted, और जब उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को इस बात का पता चला कि उनकी बहन और उनके बहन के हस्बैंड भी कन्वर्ट कर चुके हैं इस्लाम में, तो वो हैरत में पड़ गए। He turned around and went straight to their house, और ये जानकर वो उनको इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत तलवार लेके उसी हालत में उसी वक्त अपने बहन के घर चले गए, दाखिल हो गए। तो जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो उनको कुछ आवाज सुनाई दी, गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। He found them listening to a third person reciting the Quran,
तो वहां देखा कि एक व्यक्ति कुरान पढ़ रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं और उनकी बहन और उनके बहन के हस्बैंड, शौहर उसको सुन रहे हैं। They too, having heard him approach, had hid their visitor and put away the manuscript of the Quran from which they were reading. और जैसे ही उन्होंने उमर फारूक को देखा तो उन्होंने वो छुपा दिया मैन्युस्क्रिप्ट को। हजरत उमर आस्क्ड, व्हाट इज दिस कैंटिलेशन? तो उमर फारूक ने उनसे पूछा कि यह जो कैंटिलेशन, तुम जो लय से आप लोग बोल रहे थे, जो लय में तिलावत कर रहे थे, ये क्या है? दैट आई हैव हर्ड एज आई वॉक्ड इन, और मैंने उसको, उस कैंटिलेशन को, खुशख्वानी को, जो तिलावत कर रहे थे, गुनगुना रहे थे, पढ़ रहे थे लय में, उसको मैंने सुना। Umar told them that he knew that they had forsworn their faith and entered into that of Muhammad, peace be upon him. और हजरत उमर ने यह भी कहा कि मुझको इस बात का पता चला है कि आप लोगों ने अब कन्वर्ट कर लिया है और इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। He chastised them and delivered a strong blow to him, to his brother-in-law. और उन्होंने अपने बहनोई को तेज से एक मुक्का मारा। और जब उनकी बहन उनको बचाने आई तो हजरत उमर ने अपने बहन को भी इतनी तेजी से मुक्के से मारा सिर पर कि उनको भी चोट लग गई और ब्लीडिंग होने लगी। इसके बाद उनकी बहन के दिल से डर निकल गया और उन्होंने बोल्डली कहा कि हाँ, हमने ईमान लाया है अल्लाह पर और हम रसूल के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, उनके फॉलोअर हो गए हैं, बिलीवर्स हो गए हैं। एट दिस सर्ज ऑफ करेज, as well as upon seeing the blood of his sister flow, Umar was moved. After calming down a little, he asked his sister to let him see the manuscript which she and her husband had been reading together. और जब उन्होंने अपनी बहन को देखा और खून बहते हुए देखा उनके सर से, तो वो कॉम डाउन हुए, शांत हुए, खामोश हुए कुछ मिनट के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि जो भी आयतें, जो भी कैंटिलेशन आप लोग कह रहे थे वो हमको दिखाइए। आफ्टर शी सरेंडर्ड मैन्युस्क्रिप्ट टू हिम, ही read it and his face changed to an expression of regret for what he had just done. और जब उनकी बहन ने वो मैन्युस्क्रिप्ट दिया हजरत उमर को, तो हजरत उमर फारूक ने उसको पढ़ा और पढ़ते ही उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और उनको ये महसूस हुआ कि वो जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। और एक चेंज उनके अंदर, उनके हृदय में आया, एक हृदय परिवर्तन हुआ, हार्ट में चेंज आया, ख्यालात बदला। As for what he had just read, he was deeply shaken by its beauty, its majesty, the nobility of its call, and the magnanimity of its message. तो वो जो आयत थी उसमें जो खूबसूरती थी, ब्यूटी थी, जो मैजेस्टी थी, जो भव्यता थी, जो लयबद्धता थी, खूबसूरती थी, उससे हजरत उमर फारूक आजम अट्रैक्ट हो गए और उनके दिल में वो असर करने लगी। और जो मैसेज उन आयतों में था, उस मैसेज का, उस संदेश का, उस बात का असर फारूक आजम पर हुआ। उमर्स गुड साइड गॉट द बेटर ऑफ हिम।
तो जो उनके अंदर परिवर्तन हुआ और अच्छाई उनके अंदर जो आई, उसने उनको चेंज कर दिया और वो तुरंत वहीं से वो अल सफ़ा गए, जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, वहां अपने कंपेनियंस के साथ वहां मीटिंग कर रहे थे। और उस मीटिंग में वहां पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और भी लोग, सारे लोग वहां मौजूद थे। और वहां पर जाकर फारूक आज़म उमर फारूक बिन अल खत्ताब ने ऐलान किया कि वो ईमान लाते हैं, वो बिलीवर होते हैं और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर होते हैं और अल्लाह के राह में अल्लाह के लिए अपना पूरा जीवन, पूरी जिंदगी समर्पित करते हैं। द कन्वर्जन ऑफ उमर डिवाइडेड द कुरैश फर्दर, इट रिड्यूस्ड देयर पावर। और उमर फारूक के कन्वर्जन होते ही जो कुरैश क्लान का पावर था वो घट गया, रिड्यूस्ड हो गया। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बिलीवर हैं और वो ईमान ला रहे हैं अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर। और उन्होंने पब्लिकली इसका ऐलान कर दिया। वो किसी से डरते नहीं थे, बहुत ही बहादुर जंगजू शख्सियत उनकी थी। और काबा के पास और काबा के नज़दीक उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ा, परफॉर्म्ड किया हिज प्रेयर। उमर फारूक proclaimed his conversion publicly and challenged the Quraysh openly, pressed his way close to the Kaaba and performed his prayer there. Many of Quraysh had joined Islam. और जैसे ही उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया, बिलीवर हुए, कन्वर्ट किया, वैसे ही उनके साथ साथ उनके मानने वाले भी इस्लाम मज़हब में आ गए और उन्होंने भी कन्वर्ट कर लिया। और यहीं से एक हिस्ट्री टर्न लेती है और यहीं से पूरा एक इस्लामिक हिस्ट्री का जो कोर्स है यहीं से बदल जाता है, उसका रास्ता बदल जाता है। और जो लोग प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उनके साथ ज्यादती करते थे और जो बिलीवर्स, जो ईमान लाने वाले जो मुसलमान थे उनके साथ ज्यादती करते थे, उनकी तादाद कम होने लगी। और जैसे ही लोगों ने सुना कि उमर फारूक ने ईमान लाया है तो उन लोगों की हिम्मत कम हो गई, उनकी ताकत कम हो गई और प्रॉफिट और मुसलमानों पे जो हमले हो रहे थे वो कम हो गए। तो ये जो ब्यूटी इस्लाम की थी, ये जो ब्यूटी और जो मैजेस्टी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ये जो ब्यूटी है आज भी वो ब्यूटी सारे आलम को अट्रैक्ट करती है। जो मैसेज है वो आज भी सारे आलम को, सारी दुनिया को अट्रैक्ट करती है। अल्लामा इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा में एक जगह कहा है कि अक्ल है तेरी सिफर, अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, मां सिवा अल्लाह के लिए आग है तकदीर तेरी, मां सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो ये फारूक आज़म उमर फारूक जो बाद में दूसरे खलीफा हुए और बड़े पैमाने पर इस्लाम का विस्तार हुआ, इस मज़हब का विस्तार हुआ, एक्सटेंशन हुआ, फैलाव हुआ और बड़े पैमाने पर
एक नई हिस्ट्री बनी। थैंक यू वेरी मच।